नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी-सी अलग है और कहानियों से थोड़ा-सा आपको लगेगा कि कुछ अलग सा है, लेकिन हर चीज़ होती है इस ब्रह्मांड में। ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी शक्तियाँ छुपी हैं कि हम आम इंसानों के लिए समझना उन्हें बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब चीज़ें जब पता चलती हैं तो मतलब समझ नहीं आता है कि कभी-कभी तो ऐसा दिमाग घूम जाता है कि लगता है कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ था। उन लोगों के साथ ऐसा भी हुआ था, उन्होंने ऐसा फेस किया था। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब डरावनी चीज़ें कहीं-कहीं होती हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है, ये भी मेरी रिसर्च का ही एक हिस्सा है। ये भी मेरे रिसर्च में ही थी। तो दोस्तों, ये बात हम जो मैं बात कर रही हूँ, ये 1995 की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, ऐसा था कि एक जो आप जानते होंगे, अंडमान निकोबार, मोस्टली लोग ही जानते होंगे। अंडमान निकोबार एक द्वीप है, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड है ऐसे ही। तो वहाँ पर बहुत से मतलब मालवाहक ये छोटे-छोटे बोट्स वगैरह जहाज़ चलते हैं। क्रूज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन तब भी वो काफ़ी बड़े होते हैं। और तो उसमें एक मालवाहक जहाज था जिसका नाम था एमवी सागर। तो दोस्तों, इसके बारे में वहाँ के लोकल न्यूज़ में भी बहुत खबर आई थी जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो दोस्तों, एमवी सागर जो है एक ये मालवाहक जहाज था। मालवाहक का मतलब है कि जैसे कुछ मतलब उसमें इंसानों को नहीं लेके जाते, सामान वगैरह लेकर जाते हैं। कि एक एक जगह से एक द्वीप से दूसरे द्वीप, एक मतलब द्वीप बोलते हैं हिंदी में आइसलैंड को, एक से एक द्वीप से दूसरे द्वीप ऐसे सामान ढोने का काम वो जहाज करता है। तो इसमें दोस्तों टोटल इसमें 10 स्टाफ थे। उसमें एक कप्तान थे और एक, मैं एक्चुअली नाम सबके बदल कर बता रही हूँ। स्टोरी के शुरू में ही मुझे ये बताना पड़ रहा है, लेकिन नाम मैं बदल कर बता रही हूँ क्योंकि जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ उनमें से कोई भी इस दुनिया में अब नहीं है। और आप जानते हैं कि मेरा नियम है कि मैं अपनी स्टोरी में उन लोगों का नाम नहीं लेती हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं सबके नाम में कुछ बदलाव करके ही आपको बता रही हूँ। तो उसमें जो जहाज के कप्तान थे उनका नाम था अरविंद जी, सह कप्तान थे अशोक जी, और क्रू मेंबर में जो हेड थे उनका नाम राहुल जी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि ये जो आपको पता है कि जो मालवाहक जहाज वगैरह होते हैं ये दिन रात चलते हैं। तो दोस्तों, ये जहाज जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। तब में जो कप्तान ने एक वो होता है, रेडार होता है जहाज में, वो आपको ये दिखाता है कि आपके आसपास के एरिया में कहीं कोई जहाज या कोई चीज़ कुछ है तो नहीं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है ना कि समुद्र वगैरह में कोई इतना दूर से ही पता चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि अचानक से जहाज की और क्रूज़ की सबकी स्पीड कम नहीं करी जा सकती है। अगर आप में से किसी ने भी टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो उसमें आप लोगों ने यही देखा होगा कि रडार के सही नहीं बता पाने की वजह से वो जो चट्टानें थीं वो मतलब इतने पास आ गई कि जहाज को रोकना या मोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से, उन चट्टानों की वजह से जहाज को मतलब क्षति पहुंची थी और इतना बड़ा जहाज डूब गया था। तो दोस्तों, ये जहाज की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावनी और भयानक है। जब आप इसको सुनेंगे तब आपको पता चलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पूरी कहानी पता चले तो आप लास्ट तक ये स्टोरी सुनिए। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या कि ये लोग जब जा रहे थे तो लगभग 2 ढाई बजे रात को इनके रडार में एक शिप दिखा रही थी।
तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो इस रास्ते से अक्सर जाते हैं, आज तक तो वो भी बड़ी शिप दिखा रही थी। तो इन लोगों ने फिर अपनी स्पीड धीमी की और धीरे धीरे उस शिप के पास तक जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो शिप मतलब रुकी हुई थी उसी जगह पर, और वो बहुत पुरानी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ पर खड़ी है। तो कप्तान अरविंद जी ने कहा कि हम लोग तो मतलब 2-3 दिन में तो ये वाले रूट से चक्कर लगता ही, हम लोगों ने तो आज तक ये जहाज नहीं देखी। तो उन लोगों को लगा कि हो सकता है कहीं से बहते बहते आ गई हो ये यहाँ पर। तो क्या हुआ कि जो सह कप्तान जी थे अशोक जी, और जो क्रू हेड थे राहुल जी, इन लोगों ने कहा कि जाके अंदर देखते हैं ऐसा तो नहीं कोई फंसा हो। तो कप्तान जो अरविंद जी थे उन्होंने कहा कि अरे इतनी पुरानी बोट पर कौन फंसा होगा। तो इन लोगों को तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था कि जाके देखे तो बोट पर क्या है, कहीं ऐसा ना हो कोई खजाना वजाना हो, सोना चांदी हो लेके आते हैं। तो दोस्तों ये लोग जो है अंदर चले गए, सह कप्तान अशोक जी और राहुल जी जो क्रू के हेड थे। ये लोग जब अंदर गए ना, तो जैसे ही राहुल जी का पैर बोट पर पड़ा, इतनी तेज जैसे किसी के चीखने की आवाज आई कि मानो मानो उनका पैर किसी की गर्दन पे पड़ गया। बहुत सी डरावनी सी चीखने की आवाज आई। तो एक बार की तो वो लोग डर गए, फिर उन्हें लगा कि पुरानी लकड़ी इसलिए ऐसी आवाज कर रही है, ऐसे तो लग रहा कि कोई इंसान चीखा हो। उसके बाद फिर ये लोग टॉर्च लेके और अंदर चले गए। इतनी बड़ी जहाज, सब कुछ मतलब देख के लग रहा था कि बाप रे इतना, क्योंकि वो जहाज पैसेंजर वाली थी और वो काफी बड़ी थी, एक तरह से समझ लीजिए कि वो मिनी क्रूज ही थी, और उसमें अंदर इतना कुछ सामान था। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा ना करें, इसमें से कुछ सामान ले चलते हैं। और उन्होंने इतना ही बोला था, तभी एक दरवाजा धड़ाम से खुला। तो उन लोगों ने कहा कि ना हवा चल रही है ना शिप चल रही है, दरवाजा कैसे खुल गया, लगता है कोई जानवर वानवर आ गया है क्या इसके अंदर। तो दोनों लोग हंसने लगे, बोले कि पानी में कौन सा जानवर आएगा, कोई शेर और भालू थोड़ी ना आएगा। जो दरवाजा खुला था ये लोग उसके तरफ गए, तो वो जो जिस रूम में का दरवाजा खुला था ना, वो जगह थी जहाँ से बोट चलाई जाती है, वो रूम था। तो ये लोग जब अंदर गए तो मतलब वहां पे ऐसा लग रहा था कि एक बटन दबाएंगे और सारी मशीनें चलने लगेंगी। तो हुआ क्या कि राहुल जी को ने बोला कि क्या करें, ऑन करें क्या। और दोस्तों सच बोलूं, उन लोगों ने जैसे ही बटन दबाया वो शिप स्टार्ट हो गया और वो मूव करने लगा। अब चूंकि वो पानी में मतलब पानी में धंसा हुआ था, घुसा हुआ था, तो इसलिए उसको स्टार्ट करना सेफ नहीं था। तो जल्दी से अशोक जी के कहने पे राहुल जी ने बोट को बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला कि जब ये बोट सही थी तो यहाँ जो भी रहा होगा इस बोट का कप्तान, वो उसे यहाँ से क्यों नहीं ले गया, आखिर ऐसे मतलब बोट को क्यों छोड़ दिया। पता नहीं इसमें कोई लोग थे, बचे कि नहीं बचे, ये भी किसी को नहीं पता। अच्छा, फिर वो लोग दूसरे आगे और जाने लगे। तो दोस्तों वो ये देख रहे थे कि बाहर से तो जहाज बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, वो जहाज बढ़ता ही जा रहा था। वो रास्ता मतलब खत्म ही नहीं हो रहा था। और हद तो तब हो गई जब वो घुसते जा रहे थे और पीछे के जो भी दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे। और उसकी वजह से अशोक जी और राहुल जी को कुछ तो शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे, जो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इतना उन लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग जरूर किसी न किसी मुसीबत में तो पड़ गए हैं। अब उन लोगों की डर की वजह से हालत खराब। अब वो लोग जल्दी जल्दी चलेंगे कि इससे बाहर जाए, लेकिन दोस्तों वो भूल भुलैया की तरह उसी जहाज में जहां से जा रहे थे वहीं वापस आ रहे थे, जहां से जा रहे थे वहीं वापस आ रहे थे। तब में उनके पीछे से आवाज आई, यहाँ से कोई वापस नहीं जा पाता है। दोस्तों वो लोग डर गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो लोग फिर उसी में दौड़ने लगे। फिर उन्होंने, वो होता है ना एक फोन ऐसा होता है रिसीवर जैसा,
वो टेलीकॉम टाइप का वो लिया था उन लोगों ने। फिर उन्होंने उससे जो है मैसेज भेजा, अपनी अपनी जहाज पर मैसेज भेजा, जो कप्तान थे अरविंद जी उनको। उनसे बोला कि ये जहाज सही नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकालो, ये किसी को यहाँ से नहीं जाने देगा, और अगर हम लोग नहीं आ पाए तो आप लोग जहाज लेके तुरंत निकल जाओ। तो अरविंद जी ने कहा ऐसे कैसे तुम लोगों को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद में उसने बोला कि बोट स्टार्ट करके रखिए, जहाज को स्टार्ट करके रखिए, जैसे ही हम लोग आएंगे तुरंत आप मतलब बोट यहाँ से लेके निकल जाएंगे, क्योंकि उन लोग को इतना शक हो गया था कि इस जहाज में कुछ ना कुछ तो अदृश्य शक्ति है जो वो लोग नहीं देख पा रहे। और दोस्तों, और उनको नहीं पता था कि उनकी ये गलती उनको कितने बड़े खतरे में डाल रही है, कितनी भयानक चीज अब वो देखने वाले हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पूरे जहाज में पूरा जहाज गीला था और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने अपने हाथों से पूरी दीवारों पे ऐसे पकड़ा है। मतलब बिल्कुल ताजा पानी के निशान लग रहे थे, जैसे अभी हम लोग वॉल पे अगर पानी ऐसे हाथ छुआ दे पानी वाला तो निशान पड़ जाएगा ना, लेकिन कुछ देर बाद गायब हो जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। अब वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और डरते डरते वो लोग जहाज के नीचे के पोर्शन में चले गए, सीढ़ी उतर के। और दोस्तों, जब वहां गए तो उन लोगों को एक बहुत बड़ी सी खिड़की दिखी जो कि पानी के अंदर थी। मतलब वो जहाज का वो एरिया था जो पानी के अंदर होता है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी तेज रोशनी थी कि मानो सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है। और उस पर एक आदमी जमीन पर बैठा था और उसका सर उसके घुटनों पर रखा था और उसके लंबे लंबे बाल थे और कुछ दिख नहीं रहा था, बस जैसे लग रहा था कि कोई वहां परछाई जैसी बैठी है। और दोस्तों, वो लोग जैसे पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ कोई फंसा है, ये वही इंसान है। उन्हें कहा, अरे आप कौन है, आप कौन है, और हम लोग आपको बचाने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए जल्दी, इस जहाज में कुछ ठीक नहीं है, जल्दी चलिए। और जैसे ही राहुल जी और अशोक जी उनके पास पहुंच ही रहे थे, उस आदमी ने इन लोगों की तरफ जब अपना चेहरा किया, दोस्तों, वो बहुत ही डरावना चेहरा था। उसकी आंखें ही नहीं थी, पूरा आंखों की जगह पर गड्ढे थे, लंबे लंबे बाल थे, बड़े से नाखून थे, लंबे लंबे दांत थे। और उसने इतनी तेज से मतलब दहाड़ना होता है ना, दहाड़ा, कि राहुल जी और अशोक जी बहुत तेज वहां से भागे और अशोक जी आगे थे और राहुल जी पीछे थे। और वो जो चीज थी वो उनके पीछे उड़ कर आ रही थी, चल कर नहीं आ रही थी, बिलीव करेंगे आप, उड़ कर आ रही थी। ऐसी शक्तियां भी होती हैं। और उसके बाद में उसने राहुल जी का एक पैर पकड़ लिया और अशोक जी को राहुल जी ने कहा कि आप जाइए, आप यहाँ से जाइए, आप लोग निकलिए। और अशोक जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो सीधे सीधे जाके जहाज पर ही आकर बैठे और वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे, रो रहे थे। और उन्होंने फिर आके शिप पर सबको सारी चीजें बताई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस पुराने बोट पर जाएं। और दोस्तों, कुछ देर इंतजार करने के बाद वो लोग वहां से वापस आ गए, लेकिन राहुल जी के साथ क्या हुआ कोई आज तक नहीं जान पाया। उसके बाद बहुत सी रेस्क्यू टीम उस जहाज पर गई, पुलिस की तरफ से उन लोगों ने कंप्लेन की, लेकिन राहुल जी का कुछ भी पता नहीं चला। बस वो जो टॉर्च उनके हाथ में थी वही मिली। राहुल जी को बहुत ढूंढा गया, पूरे समुद्र में ढूंढा गया, उस जहाज में, लेकिन वो नहीं मिले। लगभग 15 से 20 दिन तक पूरा ये रेस्क्यू चला पूरा पुलिस का, लेकिन उनको कोई नहीं ढूंढ पा रहा। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। यही तो लगता है कि ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, अगर हम उनकी दुनिया में जाएंगे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि इन लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। और
क्या ज़रूरत थी राहुल जी को उस पुरानी शिप में जाने के लिए? नहीं जाना चाहिए। वैसे भी पुरानी जो चीज़ें बहुत सालों से बंद होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। और उस दिन एमवी सागर में जो भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो भी वर्कर थे, जो भी कप्तान थे, जो भी सह कप्तान, सब लोग, वो लोग आज तक उस कहानी को कभी भूल नहीं पाएंगे कि एक उनके सामने उनका एक साथी एक अदृश्य शक्ति के मतलब क्या बोले उसको कि बलि चढ़ गया। और इसीलिए कहते हैं कि मत जाओ, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। ऐसी जगहों पे मत जाओ जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उस पर वर्क करूँगी और दुनिया के सामने लाऊंगी। मेरा मकसद यही होता है कि लोग इन अदृश्य शक्तियों के बारे में जानें, ताकि अगर उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है तो वो उससे सतर्क हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।